बुढ़िया, ये कहाँ घुसे जा रही है तू? निकले यहाँ से। बेटा हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो बेटा। आंटी प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। देख बुढ़िया, मेरे पास कोई खाना नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, और तुम जैसे भीखे गरीब लोगों को अगर हम लोग खाना देने लग गए तो हम लोग क्या खाएंगे? बेटा एक रोटी दे दो, हमारा पेट भर जाएगा। एक रोटी? तुझे पता है हमारे देश की आबादी कितनी है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ लोगों को मैं खाना देने लग जाऊं, और तुम जैसे गरीब लोगों की वजह से ना ये हम लोग अमीर लोग गरीब होते जा रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। अरे रुकिए माँ जी, ये लीजिए एक रोटी, आपको खाना चाहिए था ना? हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तेरा भला तो हो नहीं रहा है, इसका भला करेगा भगवान। जो दूसरों के लिए भगवान से दुआ मांगती है, खुद के लिए क्यों नहीं मांग लेती? अरे माँ जी, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बस थोड़ी नादान है। बेटा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक आशीर्वाद है। हमेशा सुख रहो, सदा सुहागन रहो। और दे भी क्या सकती है तू इसके अलावा? गरीब भिखारी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए। आंटी आप ऐसा मत बोलिए, भले ही हम छोटे और गरीब इंसान हैं लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और इन आंटी ने मेरी दादी को कुछ दिया है तो मेरी दादी भी इन्हें कुछ देंगी। क्या देगी बेटा तू? कुछ है तुम लोगों के पास देने के लिए? ये झोला देगी तू हमें? अभी देती हूँ बेटा, अभी देती हूँ। ये ले बेटा। बुढ़िया, तेरे पास ये इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे कहाँ से आए बताती हूँ बेटा। इस बच्ची के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, किसी अमीर जादे ने उस पर गाड़ी चला दी। वो हमारा मुंह बंद करने के लिए हमें 50,000 दिया है, और मैं इन पैसों को क्या करूँगी बेटा। मैं सोच रही थी जो सबसे पहले हमें रोटी खिलाएगा वो पैसा मैं उसी को दूंगी, और इस बच्ची ने मुझे सबसे पहले रोटी खिलाई। ये सारे पैसे इसके। ले बेटा। 50,000 रुपए? अब माँ जी, मैं भी आपको खाना खिला सकती हूँ, बल्कि इससे बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। इसको तो कुछ आता भी नहीं है। अब माँ जी आप लोग यहीं पे वेट करिए, मैं बस आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा। माँ जी ये खाइए। अच्छा लीजिए, बेटा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप बताओ कैसा बना है? बेटा आप भी खाओ। कैसा बना है माँ जी? बहुत अच्छा बेटा, है ना? बेटा आपको कैसा लगा? हाँ आंटी बहुत अच्छा है। अब आप ये पैसे मुझे भी दोगे ना आप लोग? अच्छा तो तुम्हें भी पैसा चाहिए, लेकिन इस पैसे पर सिर्फ एक ही का अधिकार है, जो सबसे पहले मुझे रोटी खिलाया। ये ले बेटा, ये तेरे लिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको खाना पैसों के लिए थोड़ी खिलाया। आपको भूख लगी थी, आपको ज़रूरत थी, बस इसलिए आपकी मदद की। और वैसे भी मेरे घर वालों ने ना हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अब अगर मैं उस मदद के बदले आपसे पैसे ले लूँगी तो मदद मदद कैसे रह जाएगी? बेटा तुमने देखा कितना नेक दिल है। देखा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बेटा तू समझोगे कैसे? तुम्हारे अंदर तो लालच, कपट, दुश्मनी सब भरा हुआ है। अगर तुम अपने परिवार का ध्यान रखती तो बेटा ऐसे तेरे साथ कभी नहीं होता। सबको साथ मिला के चलती, मगर तुम्हारे अंदर तो बस एक दूसरे को डांटने के अलावा कुछ नहीं है बेटा। बेटा इसका दिल साफ है, जो सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, इसलिए सबकी दुआ इसके साथ है। सब कुछ इसी को मिलता है बेटा। हाँ हाँ पता है, सब लोग इसी को प्यार करते हैं, सब लोग इसी को आशीर्वाद देते हैं। आखिर है क्या इसमें? आंटी भगवान हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा करता है जो दूसरे लोगों के साथ अच्छा करते हैं, और अगर जो दूसरे लोगों के साथ अच्छा ना करेंगे तो भगवान उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं करेगा। और आप तो शायद दूसरों का बुरा ही चाहती हैं। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहती तो किसी का अच्छा भी नहीं चाहती। अगर आप चाहती तो हमें ये भी कह सकती थी कि हमारे पास खाना नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपने हमारा मजाक बनाया और हमारी परिस्थिति का मजाक बनाया।
मेरे माता पिता और मेरी दादी ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, तभी हमारे साथ अच्छा होता है। और इन आंटी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, इसलिए इनके साथ अच्छा हो रहा है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और माँ जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। अगर मुझे आप लोगों को खाना नहीं देना था तो मुझे आप लोगों को मना कर देना चाहिए था। आप लोगों की ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करूँगी, हर इंसान की इज्जत करूँगी। आपको सबक मिल गया, किसी की हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान आपको माफ करे बेटा, आप भी सदा सुहागन रहो। लो बेटा, आप दोनों आपस में पैसे बांट लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, इस पे हमारा हक नहीं है, इस पे आपका हक है। ये आप रखिए, आपकी किसी ज़रूरत में काम आ जाएंगे। बेटा ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे बहू बेटा अब इस दुनिया में रहे नहीं, अब इस पैसे को हम क्या करेंगे बेटा। आप दोनों बांट लो बेटा। नहीं नहीं माँ जी, ये आपके हैं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हमें कुछ चाहिए तो हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहे तो इन पैसों से किसी की मदद कर सकती हैं। कैसे आप लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो कभी भी किसी के साथ भी आप मिसबिहेव ना करें, उनका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होता है। हम सब इस सोसाइटी में, इस देश में एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, तो हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मोल क्या था। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, ताकि इसका मैसेज तुम सभी तक पहुँच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।